वेलकम टू सॉल्यूशन इंजीनियर गाइस। आज के इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फ़ोन के अंदर काली नेट हंटर रोम को किस प्रकार से इंस्टॉल कर सकते हो और उसको जो है फुल्ली की वर्केबल कैसे बना सकते हो, जिसके अंदर आप एक्सटर्नल वाईफाई कार्ड डालें। वो सारी चीज़ें जो है फुल्ली वर्क करे, उस प्रकार से जो है मैं आपको इंस्टॉलेशन जो वीडियो है बताने वाला हूँ। ये जो वीडियो है जो काफ़ी थोड़ा लंबा हो जाएगा, करीबन 18 या 15 मिनट के अप्रोक्स ये वीडियो होने वाला है। आप ऐसा करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने थोड़ा सा बीच में स्किप किया तो शायद आपका फ़ोन जो है बूट ही ना हो आपके स्टॉक एंड्रॉयड में, की आपका जो लिनियज ओएस या फिर आप जिस भी रोम के अंदर इंस्टॉल करना चाह रहे हो उसके अंदर जो है रिबूट ही ना हो। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और सारे स्टेप को फॉलो करिएगा मेरी तरह से। लेट्स गो गाइस, वीडियो करते स्टार्ट। यहाँ पे जो है आपको फर्स्टली जो आपने जो भी फिंगरप्रिंट या फिर कोई भी सिक्योरिटी लॉक लगाया होगा आप उसे अनलॉक कर दें, कि उसको हटा दें। मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी पैटर्न लगा के रखा था, मैं इसे नन कर देता हूँ। ऑलराइट, और अब जो है आपके फ़ोन को जो है आपको रिकवरी फास्ट मोड में ले जाना है। जैसे कि फास्ट बूट मोड होता है, उसके अंदर अगर आप स्टॉक एंड्रॉयड में हैं तो आपको फर्स्टली आपका बूट लोडर जो होता है उसे अनलॉक करना होगा। फिर आप उसमें कोई भी कस्टम रिकवरीज को जो है इंस्टॉल करें। मैं यहाँ पे सिस्टम रिबूटिंग कर रहा हूँ और आपको जो है वॉल्यूम डाउन बटन को जो है होल्ड करके रखना होगा। मैं यहाँ होल्ड करके रखता हूँ। ऑलराइट, यहाँ पे हमारा फास्ट बूट जो है ओपन हो चुका है। ठीक है, अब आपके फ़ोन का जो भी स्टॉक जो होता है डेटा केबल उसे लगाना है। फिलहाल तो मेरे पास नहीं है, आप कोई भी की डेटा केबल जो है उसे लगाएं अपने फ़ोन के अंदर। देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे पुट किया इसे और दूसरे जो छड़े को आप अपने पीसी के अंदर पुट करें। अभी मैं कंप्यूटर की तरफ आ जाता हूँ और यहाँ पर जो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि मैं यहाँ पे लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप विंडोज़ यूज़र है तो सिमिलर ही प्रोसेस होगी गाइस, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। जैसा कि मैं अपने फाइल्स में फ़ोन्स के अंदर मैंने नेट हंटर का एक अलग से जो है पूरा एक फाइल बना के रखा था। देखो गाइस, ज़ीरा। उसके अंदर डिसेबल फोर्स इनक्रिप्शन, लिनियज ओएस रिकवरी और लिनियज ओएस और मैजिक्स। अब जो है हम क्या करेंगे, फर्स्टली आपको जो भी आपके पास आपने नेट हंटर रोम को जो डाउनलोड किया होगा, देख रहे हो आप, ये रहा। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें जो है लेके रखी हुई है। ठीक है, ये फोल्डर जो है मेरे कुछ काम का नहीं है, तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा वैसे। ठीक है, अभी जो है आपको क्या करना है, जो नेट हंटर आप यहाँ पर देख रहे हो, नेट हंटर 11 स्कॉट को आपको जो इससे एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट मतलब कि आपको इससे जो है डिकम्प्रेस करना है। आप ये कालिफ जो ARM जो 64 है आप उसे देख पा रहे हो, इसको जो हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और ऊपर की जितनी भी फाइलें हैं, ऊपर से लेके जितना बूट पैचेट से लेके env.sh फाइल तक हम जो इसको अलग से कंप्रेस करेंगे। मैं एक्सट्रैक्ट टू डाउनलोड्स के अंदर मैं कर देता हूँ। ऑलराइट, सिलेक्ट। आप यहाँ पर देख पा रहे हो फटाक से मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके इसे एक्सट्रैक्ट कर दिया और यहाँ पे जो एक्सट्रैक्टिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। मैं डाउनलोड्स में आपको जाके दिखा दूँ। अभी जो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे सारी फाइलें जो है एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं। अभी जो है मैं क्या करना है, जो कालिफ डॉट मैंने आपको बताया था, कालिफ ARM 64 को जो है आप एक अलग जगह कॉपी पेस्ट करके रख लें। मैं इसे जो है कालिफ ARM 64 को डेस्कटॉप पे मूव कर देता हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप। ऑलराइट, अब जो है आप यहाँ पे जितनी फाइलें देख रहे हो आप उसे सिलेक्ट ऑल करो और राइट क्लिक करके कंप्रेस कर दो। अगर आप विंडोज़ में यूज़ कर रहे हो आप उसमें WinRAR का उपयोग कर सकते हो। मैं यहाँ पे काली नेट हंटर जो है लिखता हूँ यहाँ पे और आप इसे जिप के अंदर कंप्रेस करें। डॉट तो नहीं लगाना, आप लगा सकते हो चाहो तो अपने WinRAR के अंदर। कंप्रेस और क्रिएट बटन पे जो मैं सिंपली क्लिक करूँगा और आप यहाँ पर देख सकते हो जो जिप फाइल जो है यहाँ पे क्रिएट हो रही काली नेट हंटर के नाम से। ये जो एक फ़ाइल जो बनी ये काली नेट हंटर की, ये हमारा कर्नल है और जो सेकंड वाला था वो काली का CH रूट था। अब जो है मैं इसमें फ़ोन के अंदर आपको रिकवरी फ्लैश करनी होगी। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताया, आप उसको जो है पूरी करके रखें
अब जो है आपको कहीं भी आपके ने अगर विंडोज़ यूज़र हो, जैसे कि मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो आपके पास ADB मिनिमल टूल तो ज़रूरी होगा। सो आप जो है एक तरफ ADB मिनिमल को ओपन कर लें और एक तरफ जो है आपने नेटरन का जो फोल्डर बनाया है जिसमें सारी की सारी चीज़ें रखी हुई हैं MN की, जैसे कि आपने रिकवरी रखा है, लीनियज OS रखा है और मैजिक्स रखा है, उन सभी चीज़ों को जो आप अलग रखें और ADB मिनिमल के अंदर जो है CMD को ओपन कर लें। और सिमिलर ही प्रोसेस होगी, आपको वहाँ पे टाइप करना है फास्ट बूट फ्लैश बूट लीनियज OS.img। सो ठीक है, ये जो है सिंपली आप फ्लैश करोगे और एंटर करोगे। सो जो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आएगा और आपको वहाँ पे फिर से कमांड टाइप करनी होगी फास्ट बूट रिबूट। जब आप ये टाइप करते हो तो आपका फ़ोन जो एक बार रिबूट होता है और जैसे आपका फ़ोन रिबूट होगा आप वॉल्यूम अप की को दबा के रखें तो आपको कुछ इस प्रकार से जो है रिकवरी जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। सब यहाँ पे फैक्ट्री डेटा रीसेट कर दिया मैंने और इनेबल ADB एडवांस पे जाके और अप्लाई अपडेट्स फ्रॉम ADB। अब जो यहाँ पे हमें कंप्यूटर के अंदर फिर से जो है लीनियज OS को जो यहाँ पे फ्लैश करना होगा। सो यहाँ पे जो है मैं सिंपली क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ LS। सो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पे मेरे पास लीनियज OS.zip है। सो मैं इसे फ्लैश करूँगा। आप सिमिलर विंडोज़ में भी कर सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आपको विंडोज़ में कर रहे हो तो आप मिनिमल से जो है आप करें, आप मिनिमल फाइल को जो है CMD में ओपन कर लें, सिमिलर ही ऐसे होने वाला है। सो यहाँ पे आपको लिखना है ADB साइड लोड और जो भी फाइल है आप सिंपली उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, ऐसे खींच के यहाँ पे आपको रख दोगे तो ये तभी फ्लैश हो जाएगी। और लिनक्स में तो इजी होता है, तो आप लिखे सिंपली लीनियज OS कुछ इस प्रकार से जो है आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो और एंटर करो। जब एंटर करोगे तो यहाँ पे जो है एक एक पॉइंट्स जो इकट्ठे होने लगेंगे। सो सिंपली मैंने इसको क्या कर दिया, फास्ट फॉरवर्ड कर दिया यहाँ पे मैंने। सो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कुछ इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फर्स्टली स्टेप 1 और स्टेप 2। जैसे स्टेप 2 पूरा कंप्लीट होता है तो आपका जो रोम होता है वो सक्सेसफुली जो है फ्लैश हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं। ऑलराइट, आप यहाँ पर देख पा रहे हो इंस्टॉलिंग अपडेट्स लिखा हुआ आ चुका है। वेरीफाई पैकेजेस जो हैं वो 40 सेकेंड के अंदर हुए। इंस्टॉलिंग अपडेट्स तो ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो स्टेप 1 जो है आ चुका है और ऐसे स्टेप 2 हो गया। मैंने स्किप कर दिया इस वीडियो को। सो आप ये हो जाने के बाद आप सिंपली इसे बैक जाएं। बैक जाने के बाद आप इसे फैक्ट्री डेटा रीसेट करें, फॉर्मेट डेटा। ऑलराइट, अब इसे मैं फिर से बैक जाऊंगा, बैक। और अब जो है आप इसके अंदर जो चाहे वो इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे कि G-Apps और मैजिक्स। तो इसके अंदर मैं ADB फिर से इनेबल करके इसमें जो है मैजिक्स जो है मैं सिंपली फ्लैश कर देता हूँ। सो आप यहाँ पर देख पा रहे हो मैजिक्स का कुछ इस प्रकार से आ रहा है, येस और नो कहने को। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, येस करेंगे, हमें मैजिक इंस्टॉल करना है। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस प्रकार से जो है मैजिक्स इंस्टॉल होगा इसके अंदर। फिर जैसे हम इसके बाद कर्नल को इंस्टॉल करेंगे अपने फ़ोन के अंदर, तो कर्नल इंस्टॉल होने के बाद फिर से जो है हमें मैजिक्स को क्या करना है, रीफ्लैश करना है। ठीक है, सो अभी यहाँ पे बुक फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुकी है मैजिक्स की। सो मैं यहाँ से बैक जाता हूँ और यहाँ पे जो है हमें सिंपली रिबूट सिस्टम करना है। सो रिबूट सिस्टम डन। सो यहाँ पर भी जो है मैंने वीडियो को स्किप करके रखा है, मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। सो बहुत ही जल्दी हो जाएगा यहाँ पे बूट। सो गाइस यहाँ पे जो है मैंने अपने वीडियो को जो है फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। सो लीनियज OS यहाँ पे बूट हो चुका है। यहाँ पे मैं फटाक से सेटअप कर लूँगा इसका। सो ऑलराइट, मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया है। अब आप इसे जो है सिंपली रिबूट करें और अपनी रिकवरी जो होती है आप उसके अंदर जाएं, ADB रिकवरी वाले में, लीनियज OS रिकवरी। ऑलराइट, तो इसे रिस्टार्ट करके आप वॉल्यूम आपकी दबा के रखेंगे तो आप चले जाएंगे ADB की लीनियज OS रिकवरी में। ऑलराइट गाइज, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि लीनियज OS रिकवरी है यहाँ पे खुल चुकी है
अब जो हमें यहाँ पे इनेबल एडीबी करना है, अप्लाई अपडेट्स एंड एडीबी साइड लोड। ठीक है, अब ये करने के बाद जो है अब यहाँ पे हम लोग कर्नल स्लैश करेंगे। जो भी कर्नल हमने इंस्टॉल की थी काली के नाम से, हमने एक .zip फाइल बनाई थी, उसे जो हम यहाँ पे फ्लैश करेंगे। सो एडीबी साइड लोड काली नेटहंटर.zip। और आप अगर विंडोज़ में यूज़ कर रहे हो इसे, सो जो काली नेटहंटर.zip है आप उसे एडीबी मिनिमल में रख दें और आप वहाँ से CMD ओपन करें और इसी प्रकार से जो है कमांड टाइप कर देंगे तो जो है आपका काली जो कर्नल है वो इंस्टॉल यहाँ पे हो जाएगा। सो आप यहाँ पर देख सकते हो काली जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। और यहाँ पे जो है अनपैकिंग एंड रीपैकिंग जो है रैम डिस्क हो रही है। सो ये भी एक कर्नल का हिस्सा होता है। और राइट, और यहाँ पे जितने भी सारे मॉड्यूल्स होते हैं वो सारे इंस्टॉल हो गए और ये हो गया फिनिश। और राइट, अब जो है हमें इसे बैक होना है। सो बैक, और हमें जो सिस्टम रिबूट पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद गाइज हम वापस से जो है मैजिक्स को फ्लैश करेंगे, क्योंकि जो है ये कर्नल जो है मैजिक्स को हटा देती है। तो फिर से जो हमें मैजिक्स को री इंस्टॉल करना रहता है इसके अंदर। सो ये बूट हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो 101। और आप यहाँ पर देख सकते हो कितना गजब जो इसका बूट एनिमेशन है, बहुत खतरनाक आया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हो राइट फायर की तरफ, फायर के अंदर काली का जो लोगो है वो आ चुका है। और राइट, यहाँ पे जो हमारा बूट कंप्लीट हो चुका। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन सी एप्लीकेशन आई है। सो आप यहाँ पर देख सकते हो नेटहंटर, टर्मिनल, कैक्स और नेटहंटर जो स्टोर होता है वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आ चुकी है। और मैं आपको यहाँ पे कर्नल दिखाऊं। सो एंड्रॉइड वर्जन, एंड आप यहाँ पर देख सकते हो कर्नल वर्जन जो है आप यहाँ पर देख सकते हो नेटहंटर जो कर्नल यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, यहाँ पे नेटहंटर कर्नल जो लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, सो ये था इसके अंदर। और अब जो है हम इसमें मैजिक्स को इंस्टॉल करेंगे। सो फटाक से जो हमें वापस से एडीबी में जो है बूट हो जाना नहीं कि रिकवरी में। सो मैंने रिबूट किया फ़ोन को और वॉल्यूम अप की को दबा के रखा है। अब यहाँ पे देखते हैं रिकवरी में बूट होता है या नहीं। ऑलराइट, ये बूट हो चुका। एक्टिव स्लॉट भी है गाइज यहाँ पे। सो अब जो है हमें वापस से वही काम करना है, इनेबल एडीबी, अप्लाई अपडेट्स एंड अप्लाई फ्रॉम साइड लोड। ठीक है, अब हमें ये कमांड टाइप करनी है एडीबी साइड लोड magics.zip। और मैजिक्स जो जिप है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक मिल जाएगी। आप इस जिप फाइल को भी आप एडीबी अपने एडीबी मिनिमल जो टूल होता है उसके अंदर आप इसे रख के सिंपली जो है इसे फ्लैश कर सकते हो। सिंपली यही कमांड आप वहाँ पे भी टाइप करोगे तो फ्लैश हो जाएगा, या फिर आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। ऑलराइट, यहाँ पे बूट इमेज जो है वो रीपैकिंग हो रही है और यहाँ पे जो है प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं यहाँ से बैक जाऊँगा और अपने सिस्टम जो में है रिबूट कर दूँगा। ऑलराइट, अब देखते हैं रिबूट होता है नहीं। अगर आपने इसमें से भी एक भी स्टेप जो है आगे पीछे किया ना गाइज, तो आपका फ़ोन रिबूट ही नहीं होगा, बूट ही नहीं होगा उसके अंदर जो भी लीनीज और रोम है या फिर आप जो भी रोम यूज़ कर रहे हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस प्रोसेस को जब आप फुल देखना, अगर आपने बीच में से भी कट करके इस पार्ट्स को देख लिया भी होगा तो शायद आपको जल्दी समझना है। सो यहाँ पे जो ये बूट हो चुका है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो मैजिक्स एप्लीकेशन यहाँ पे शो कर रही है, बट वो फ़िलहाल अपडेटेड नहीं है। सो हमें जो है क्या करना होगा, डाउनलोड करना होगा बाहर से एक मैजिक्स मैनेजर। फिलहाल जो मैंने डाउनलोड करके ही रखा हुआ है अपने SD कार्ड के अंदर। सो मैं जो है वहाँ से इंस्टॉल कर लूँगा। ठीक है, और गाइज वहाँ से जो है मैंने डाउनलोड करके तो रखा है। ऑलराइट, अभी जो है हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास वो दो फाइलें थी, रूफूस काली CH रूट और मैजिक्स को जो है हम अपने फ़ोन के अंदर जो है कॉपी पेस्ट करेंगे। सो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे जो है मैंने काली ARM64 फुल को अपने इंटरनल स्टोरेज के अंदर जो है पेस्ट कर दिया है कॉपी करके। सो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे ये जो है शो कर रहा है। ठीक है, सो आपको भी जो है इसे पेस्ट कर देना है एक अच्छी जगह पे, यानी कि आप इंटरनल स्टोरेज में रखें एकदम बाहर। सो मैं इसके स्किप करता हूँ इस वीडियो को। ऑलराइट, अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने इस वीडियो को स्किप कर दिया और यहाँ पर जो मैंने मैजिक्स का जो एपीके होता है वो भी डाउनलोड कर लिया था। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कालिफ और .magic का जो एपीके है वो मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है। सो जितनी भी मैं यहाँ पे फाइलें बता रहा हूँ उन सब की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। सो कोई टेंशन मत लेना।
सो मैंने मैजिक्स को यहाँ पे सिंपली इंस्टॉल किया। अब जो हम इसे परमिशन दे देंगे, ग्रांट कर देंगे, काली नेट हंटर को जो है मैजिक्स की परमिशन दे देंगे। सो यहाँ पे परमिशन अभी मांगेगा थोड़ी देर में। कॉपिंग न्यू फाइल। और राइट, इसने जो है यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट भेज दी है, हम इसे क्या करेंगे, ग्रांट कर देंगे। और यहाँ पे लोकेशंस की और बाकी सब की जो परमिशन मांग रहा है उसे भी जो है आपको अलाउ कर देना होगा, ठीक है। और अब जो है आपको क्या करना है, अपना जो नेट हंटर जो है आई मीन की CH रूट उसे इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। तो उसे इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही इजी है ये CH रूट इंस्टॉल करना। सो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप काली इंस्टॉल CH रूट पे जाएं और आप यहाँ पे देखें, ठीक है। आप मैजिक्स के अंदर जाएं और उससे पहले हाँ, अगर आपके अंदर एक कोई भी बग आता है कि वाईफाई के वायरलेस के थ्रू कुछ भी बग आता है तो आप इस फ्रेमवर्क को फ्लैश कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे वायरलेस लिखूं तो नेट चालू करना होगा गाइज हमें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नहीं आ रहा है वायरलेस में, बहुत सारे सर्च करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे आ चुके हैं मगर हमें यहाँ से ढूंढना नहीं होगा। सो अगर यहाँ पे मैं नेट हंटर भी लिखता हूँ तो जो है वो मुझे मिल जाता है मॉड्यूल जिसका नाम है वायरलेस फ्रेमवर्क फॉर नेट हंटर। सो आप ये पहला ही देख सकते हो, वायरलेस फ्रेमवर्क फॉर नेट हंटर। सो आप जैसे इंस्टॉल कर लेना। अगर आप में कुछ भी वाईफाई के रिलेटेड जो है बग आता है तो आई मीन एरर आता है तो सो आप इसे जब फ्लैश कर लोगे तो वो ठीक हो जाएगा। अब जब हम इसमें CH रूट इंस्टॉल करेंगे, सो जब तक ये डाउनलोड होता है तब तक हम CH रूट इंस्टॉल करेंगे। सो यहाँ पे जो है आप इंस्टॉल CH रूट पे क्लिक करें और रिस्टोर जो है रिस्टोर फ्रॉम लोकल स्टोरेज उसके ऊपर क्लिक करें। और आप यहाँ पर देख सकते हो काली डॉट बैकअप है, बट हम उसकी जगह रीनेम करके जो हमारा कालिफ डॉट फुल है उसे हम रीनेम करेंगे और उसको जो पूरा सिलेक्ट करके उसे उस जो नेम है उसको हम कॉपी कर लेंगे। और राइट, मैंने इसे कर लिया कॉपी। अब जो है सिंपली यहाँ पे जाके आपको उसी नेम को पेस्ट कर देना है। सो हम 0 तक जाएंगे, 0 तक, और इसे जो है पेस्ट कर देंगे और ओके। और आप यहाँ पर देख सकते हो जो काली CH रूट है वो यहाँ पे इंस्टॉलेशन होने लगा है। करीबन ये आपका 15 मिनट आराम से खा जाएगा। सो 15 मिनट से ज़्यादा ही लग सकता है। सो आप इतना पैनिक मत होना कि नहीं हो रहा। सो यहाँ पे इसने लिख के भी रखा है बी पेशेंट, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैंने फ्रेमवर्क जो इंस्टॉल हो चुका आप इस प्रकार से आएगा, बट आप फिलहाल रिबूट मत करना क्योंकि मेरा जो है पीछे बैकग्राउंड में जो है काली जो नेट हंटर है वो भी इंस्टॉल हो रहा था। सो ठीक है। और राइट गाइज, यहाँ पर जो हमारा नेट हंटर जो है फुल्ली इंस्टॉल हो चुका है। अब जो है हम इसे एक बार रिबूट करेंगे, फिर इसका यूज़ करेंगे और मैं आपको इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें भी चला के दिखाऊंगा। ऑलराइट, मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत आपको रिव्यू यहाँ पे दे दूँ। आप यहाँ पर देखते हैं ब्लूटूथ यूनिवर्सल है और कस्टम कमांड्स हैं और बाकी बहुत सारी भी चीज़ें। आप एक एक करके इसे देख लीजिएगा। अगर आपको स्पेशल वीडियो इसके ऊपर चाहिए तो जो है मैं इसके ऊपर कोर्स जो है आपको बना के दे दूँगा। सो है हमने वायरलेस फ्रेमवर्क को इंस्टॉल किया था, इसलिए हमें एक बार रिबूट करना होगा अपने फ़ोन को। सो रिबूट करते का गाइस बहुत ज़बरदस्त जो है इसका लोगो खुलता है। वेल मेरे पास एक वाईफाई कार्ड पड़ा हुआ है, देख आप यहाँ पर देख सकते हो, वाईफाई अडेप्टर है और मेरे पास एक OTG है। सो उसकी वजह से जो है मैं अपने फ़ोन के अंदर जो है वाईफाई हैकिंग जो है इजीली कर सकता हूँ। सो ये बूट हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हो काली नेट हंटर। ऑलराइट, अब जब मैं इस USB पोर्ट को हटाता हूँ और डेटा केबल को हटा के और इस OTG को यहाँ पे मैं लगाता हूँ सिंपली। अब जो है आप यहाँ पर देख सकते हो काली नेट हंटर से वेल हमें यहाँ पे टर्मिनल ओपन करना है। सो टर्मिनल को हम भी परमिशन मांगेगा वापस। ऑलराइट, हम यहाँ पे काली का जो है टर्मिनल को परमिशन देंगे सुपर सू की। और अब जो है यहाँ पे सिंपली हमें कमांड टाइप करेंगे, बहुत ही फेमस जो है वो टूल है वाईफाई का। तो वाईफाई टी नाम उस टूल का नाम है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है हैकिंग के अंदर। सो मैं इसे रन करके देखता हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे जो मैंने अपना एक खुद का नेटवर्क एक्सेस पॉइंट क्रिएट किया था, सॉल्यूशन इंजीनियर। सो इससे जो हम एक बार क्रैक करके देखते हैं। तो Ctrl+C और यहाँ पे जो हमें सिलेक्ट करना है आपका कौन सा नेटवर्क है।
सो गाइस मैं आपको ये फिर बता दूँ, ये सिर्फ आप अपने ही नेटवर्क पे करें। अगर आप किसी के दूसरे नेटवर्क पे करते हो सो वो जो है गैर कानूनी माना जाएगा। सो प्लीज़ अपने ही नेटवर्क पे ये सारी चीज़ें करें, और आपके पास परमिशन हो तभी भी आप उसके नेटवर्क पे जो है कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये आप देख सकते हो हैंडशेक जो क्रैकिंग हो यहाँ पे हो चुकी है, यानी कि हैंडशेक जो लेने की जो प्रक्रिया होती है वो यहाँ पे हो रहा है। हैंडशेक में ऐसा होता है कि जो नेटवर्क होता है वो डीएक्टिवेट होता रहता है, यानी कि उससे जितने भी क्लाइंट्स कनेक्ट होते हैं वो सब कुछ देर के लिए यानी कि डिस्कनेक्ट होते हैं, फिर कनेक्ट होता है। जैसे कनेक्ट होते हैं वैसे हमें जो है हैंडशेक जो है मिल जाता है। तो यहाँ पे हमें मिल चुका है, और इसमें हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा जब तक कि क्रैक होता है। फिलहाल हमारा जीपीयू जो है बहुत ही लो पावर का है, यानी कि जीपीयू आर्डिनो 4010 ऐसे कुछ MI3 का है। सो बहुत ही वो लो है, इसलिए करीबन इसमें भी 5 से 1 मिनट के आसपास का वक्त जाएगा क्रैकिंग के अंदर। अगर वो आप वर्ड लिस्ट से करते हो यानी कस्टम वर्ड लिस्ट से तो बहुत ही ज़्यादा टाइम जाएगा। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जो है समझ आ गया होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ऐसी ही एथिकल हैकिंग और कस्टम रोम्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।